अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ईद आ रही है और हमने प्लान बनाया था कश्मीर जाने का। तो उसी प्लान पे जो है हमने फिक्स किया है कि मेन किस जगह पे जाना है। हम जा रहे हैं नीलम वैली। नीलम वैली हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह केल जाएंगे और केल स्टे करने के बाद फिर हम उधर से जाएंगे। एक तो इन बाइक वालों ने भी जो है ना मगज़ फेर दी हुए। तो केल से हम जाएंगे अड़ंगकेल। केल से होते हुए अड़ंगकेल जाएंगे, वहाँ फिर के हो सकता है आगे ताऊ बट भी चले जाए। तो पूरे रास्ते की जो है आपको डिटेल के साथ जो है आपको गाइड भी करते रहेंगे और आपको सारा व्यू वगैरह भी दिखाते हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, मिलते हैं फिर। ईद के पहले दिन ही आधी रात को तकरीबन 12-1 का टाइम था। मैं अपने घर से वाह कैंट से यानी कि निकला और मैं गया पेट्रोल पंप पे। वहाँ से तकरीबन 10,000 का पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद मैं वहाँ से निकला वाह कैंट से। मॉल ऑफ वाह के सामने से गुजर के मैं सीधा गया पिंडी। पिंडी से मैंने अपने फ्रेंड्स को लिया और हम निकल गए बाराकोव मोटरवे पे। ये बाराकोव मोटरवे क्रॉस करके हमने आगे मरी की मोटरवे पे नाश्ता किया। वहाँ पर ही हमें सुबह हो गई यानी कि रोशनी निकल आई। तो ये है मरी मोटरवे के नज़ारे। मरी मोटरवे क्रॉस करके हज़ारा से क्रॉस होते हुए हम लोग पहुंच गए कोहाला, जो कि सच में एक बेहतरीन नज़ारा है। और यहाँ से हम क्रॉस होते हुए कोहाला पुल हम इंटर हो गए आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो हम लोग कोहाला क्रॉस करके डायरेक्ट पहुँचे मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद पहुँचने के बाद हमने थोड़ी देर स्टे किया और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का वेदर और व्यू था। वेदर आप देखें बहुत बेहतरीन था। ऊपर धूप थी जबकि नीचे बादल थे। स्टे के बाद हमने मुजफ्फराबाद से निकलकर नीलम वैली में जाना था। फाइनली इतना सफ़र करने के बाद नीलम वैली का पहला पुल आ ही गया। ओरिजिनल साउंड के साथ आपको गाना भी इंजॉय करवाते हैं और नीलम वैली की पहली आबशार भी इंजॉय करवाते हैं। तो फाइनली गाइस रावलपिंडी से तकरीबन 170-180 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच आए हैं नीलम वैली। नीलम वैली इंटर होते ही तकरीबन आधा किलोमीटर आपको रोड ख़राब देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रोड आएगा आप भी देखकर अंदर से बोलेंगे हाईवे हाईवे। और इसी हाईवे से होते हुए आप पहुंच जाएंगे केरन, जो कि बेहतरीन जगह है पाकिस्तानियों के लिए इंडिया देखने का और इंडिया वालों के लिए पाकिस्तान। यहाँ से कुछ देर का सफ़र करने के बाद हम एक जगह पे रुके और वहाँ पर हमने गाड़ी को भी वॉश किया और खुद भी जो है अपनी भी सर्विस की यानी कि मुंह हाथ धोया। इसके बाद हमने अपना सफ़र दोबारा जारी किया और यहाँ पर फिर से एक और पुल आ गया। पुल के नीचे का नज़ारा भी देखिए, साफ सुथरा पानी जा रहा है। उसके बाद हमने फिर से अपना सफ़र स्टार्ट किया और यहाँ पर जो है मौसम मज़े का हो गया यानी कि हल्की हल्की बारिश होने लग गई। इतना मज़े का मौसम एंजॉय करते करते हम थोड़ा सा आगे आए और यहाँ पर फिर से एक और पुल आ गया। ये अभी तक का सबसे ख़तरनाक पुल था क्योंकि यहाँ पर वेल्डिंग टूटी हुई थी और लोहे की चादरें सिर्फ ऐसे ही ऊपर पड़ी हुई थी पुल की। लो जी, एक और पुल आ गया। इस पुल पर आते ही आपकी काम पे टांग पड़ेगी क्योंकि इस पुल के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है यानी कि ये तारों पर ही अड़ा हुआ है। यानी कि इस पुल का वजन, ये जो ऊपर तारें नज़र आ रही है, इन्होंने उठाया हुआ है। नीचे इसके कोई सपोर्ट नहीं है। फाइनली हम शारदा पहुंच गए और रात वही गुजार कर सुबह उठे। गुड मॉर्निंग हनी भाई। ये देखे जी इधर के 4 स्टूडेंट जो कि 400 सालों से इधर ही पढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है। आपको इधर की हिस्ट्री भी बताते हैं। ये देखे इधर की हिस्ट्री, ये खुद ही बाद में पढ़ते रहना। पहले अंदर चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। चलो आ जाओ।
प्रिंसिपल का हाँ आपको पढ़ाऊँ, हाँ आपको पढ़ाऊँ, किताबें लाए हो? ये चेक करें जी, ये यूनिवर्सिटी है या भूत बंगला है कोई? यूनिवर्सिटी देखकर हमने इधर से भागने का सोचा और हमने अपना सफर दोबारा जारी किया। शारदा से केल तक का रास्ता आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। 10 से 15 की स्पीड पे आप गाड़ी चला सकेंगे। यहाँ पर आया एक ग्लेशियर जो कि देखकर हम बहुत एक्साइटेड हुए और बहुत खुश हुए। ग्लेशियर क्रॉस करते ही फिर से एक और पुल आ गया। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से राइट होना है केल के लिए। फिर अली भाई गए यहाँ से एंट्री करवाने के लिए। सबसे पहले जाकर उन्होंने फौजी भाई को सलाम किया और उसके बाद उन्होंने कराई एंट्री, जबकि हम कुदरती नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। फिर हम पहुंच गए केल और वहां से हमने जीप करवाई। फिर हमने सॉन्ग के साथ व्यू एंजॉय किया। फिर यहाँ पे आया पहला पुल जो कि हमने जीप में बैठ के क्रॉस किया। फिर हम जीप की छत पे बैठे और तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ अपना यार तुम पे वार दिया, बदनाम यारो शराबे नशा सजनादा हो गए, साथ के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, रखो तुमको ये शादी तुम्हारी, ये हवाएं तेरे बिन परेशान है। बहुत सारा एंजॉय करने के बाद एक और पुल आया। फिर हमारा सामना कुछ इस तरह की जगह से भी हुआ। खैर उसके बाद हमें अर्तुगरुल गाजी के कुछ सिपाही देखने को मिले। खैर उसके बाद जो आया वो देखकर तो हमारी आंखें खुली के खुली रह गई। 3 से 4 घंटों का सफर करने के बाद हम पहुंच गए केल से ताओबाट। ये हमारे अनी भाई, इन्होंने टोपी पहन ली है। ये देखे जी अली भाई आ रहे हैं बगैर जैकेट शैकेट के एंजॉय करने। आओ आपको शेरा बर्फ दिखाएं। ये देखे सुभान आगे। ये जी आप यहाँ का नज़ारा देखे, लकड़ी का पुल है जबकि नीचे से पानी गुजर के जा रहा है। तो ये था जी पाकिस्तान का आखिरी गांव यानी कि ताओबाट। यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम वापसी निकल गए केल की तरफ और थोड़ा सा सॉन्ग एंजॉय किया। फिर हम पहुंचे केल और रात वही गुजार कर सुबह हम निकल गए अड़ंग केल के लिए। केल से हमने रेनकोट और स्टिक ली रेंट पे जो कि हमारे बहुत काम आई। रेनकोट पहनने के बाद हम कुछ इस तरह से नजर आ रहे थे। फिर हम चेयर लिफ्ट के लिए लाइन में 2.5 से 3 घंटे खड़े रहे और उसके बाद हमने एक जोरदार नारा मारा, मरियम मेरी जान है, मेरी जान के पापा चोर है, पूरा टब्बर चोर है। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती। केल से अड़ंग केल जाने के 2 रास्ते हैं, एक है पैदल हाइकिंग करके जाना और दूसरा है ये चेयर लिफ्ट। पैदल जाने वालों के लिए 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है और जबकि चेयर लिफ्ट वालों के लिए आधे से पौने घंटे का। यहाँ पे खड़े होके हम चेयर लिफ्ट वापस आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि हमारी चेयर लिफ्ट वापस आ गया। अब हम बैठकर आगे जाएंगे। ये थे जी चेयर लिफ्ट के मनाजिर। फाइनली चेयर लिफ्ट क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। ये साथ सुभान भाई है, अहमद भाई।
सुभान भाई के ठुमके देखने वाले थे। चेयर लिफ्ट के बाद का रास्ता आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप हाइकिंग करके जाते हैं तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। ये जी सुभान भाई अड़ंकेल देखने के लिए दौड़ लगाते हुए। खैर काफ़ी सारी हाइकिंग करने के बाद हम पहुंच आए अपनी मंजिल पर। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो फाइनली मैं पहुंच आया अड़ंकेल। जैसा कि आप देख सकते हैं खूबसूरती भर भर के कुट कुट के इसमें भरी हुई है। उसके बाद मैंने ली 2-3 स्लाइड और फिर हम निकल आए वापसी के लिए। और ये है अड़ंकेल का लास्ट क्लिप। हम निकल आए वापसी घर की तरफ। वहाँ से वापसी पे सब बहुत उदास थे क्योंकि ऐसी जन्नत छोड़ के कौन जाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।